जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, हम नए कैबिनेट मंडल 2024 के विस्तार जो हो चुका है, उसके कैबिनेट मंत्री और उनके मंत्रालय को जो है ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो आप अगले 4-5 मिनट वीडियो को देखिए और आप समझ जाएंगे कि आपको वीडियो को अंत तक क्यों देखना है, क्योंकि हमने इस वीडियो में आपको सभी मंत्री और उनके मंत्रालय को जो है ट्रिक के माध्यम से समझाया है। तो वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते सभी मंत्री और उनके मंत्रालय आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कैबिनेट मंत्री जो है प्रधानमंत्री सहित इनकी संख्या कितनी होती है? 31। तो हम कुल 31 कैबिनेट मंत्रियों को इस वीडियो में कवर करेंगे और ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और इनके पास जो है मंत्रालय बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जो प्रधानमंत्री होता है उनके पास कौन कौन से मंत्रालय आते हैं? परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नीति आयोग, कार्मिक, लोक कल्याण और शिकायत एवं पेंशन विभाग। इतने विभाग इनके पास बाय डिफॉल्ट आते हैं। तो ये तो रहे इनके विभाग। अब इनको हम याद कैसे करेंगे? जैसा कि आपसे वादा किया है कि वीडियो के अंत तक आपको सभी विभाग और उनके मंत्रालय जो है मंत्री मंत्रालय याद करा के आपको जाएंगे। तो इनको देखिए, याद करिए आराम से। देखिए, प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? तो सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर लिखा है परमाणु ऊर्जा विभाग। परमाणु ऊर्जा विभाग, फिर अंतरिक्ष विभाग, फिर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नीति आयोग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग। तो इनको याद करिए। देखिए, जब किसी देश पर जो है परमाणु बम गिरता है, किसी देश पर क्या गिरा? परमाणु बम गिरा, तो कहाँ से गिरेगा? अंतरिक्ष से गिरेगा। कहाँ से गिरेगा? अंतरिक्ष से गिरेगा क्या? परमाणु बम। ठीक है। तो जहां परमाणु बम गिरेगा तो वो किसी एक व्यक्ति की समस्या होगी कि राष्ट्र की समस्या होगी? तो बनेगी वो राष्ट्र की आपदा। क्या बनेगी? परमाणु बम अगर अंतरिक्ष से परमाणु बम गिरा तो वो बन गया किसकी आपदा? राष्ट्र की आपदा। अब उसके लिए प्रधानमंत्री क्या बनाएंगे? एक नीति बनाएंगे कि इससे कैसे बचा जाए। और जो काम करने वाले लोग हैं उनको देखेंगे कि जहां पर बम गिरा है वहां पर क्या क्या नुकसान हुए हैं और कौन से लोग जो हैं नुकसान के भागीदार हैं एवं पेंशन के लिए हकदार हैं। तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे? जब अंतरिक्ष से परमाणु बम गिरा तो वो राष्ट्र की आपदा बन गई, उसके लिए नीति बनाएंगे, फिर जो है पेंशन के लोगों की पहचान करेंगे। तो आप याद कैसे होगा? तो कौन कौन से विभाग प्रधानमंत्री जी के पास हैं? देखिए, देश पर क्या गिरा? परमाणु बम गिरा। कहाँ से गिरा? अंतरिक्ष से गिरा। तो राष्ट्र की आपदा बन गई, उसके लिए बचाव के लिए नीति बनी और पेंशन वाले लोगों की पहचान की, तो कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग। तो इस तरीके से आप इनको जो है कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के पास इतने विभाग रहते हैं। अगला जो विभाग है हमारा वो है राजनाथ सिंह। जो कौन सा विभाग मिला है इनको? रक्षा मंत्रालय। देखिए, इनके नाम में छुपा है राज। राज कौन करता है? राज करता है राजा। और राजा कौन होता है? जो सबकी रक्षा कर सकता है। तो राज जो है, राज कौन कर रहा है? राजनाथ सिंह कर रहे हैं, क्योंकि वह सबकी रक्षा कर सकते हैं। तो रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास है। ठीक है। अगला जो हमारा मंत्रालय है वो है गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय, जो कि है अमित शाह जी के पास। तो देखिए, अमित शाह, शाह से सहकारिता मंत्रालय और हा से कनेक्ट कर लीजिए गृह मंत्रालय। पहले भी था, इनको आप याद पहले से भी कर चुके होंगे। हम उसमें नए जो जुड़े हैं उनको विशेष तरीके से आपको याद कराएंगे। अगला है हमारा नितिन जयराम गडकरी। नितिन गडकरी पहले से सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के जो है हमारे मंत्री थे और फिलहाल फिर से भी ये बने हैं। इनको याद कैसे करेंगे? देखिए, अभी अयोध्या में राम जी की स्थापना हुई है, तो वहां पर क्या क्या बना है? अयोध्या में सड़क भी बना है, काय के लिए? परिवहन के लिए। और राजमार्ग भी बने हैं। तो नितिन जयराम गडकरी जो है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है। अगला है जगत प्रकाश नड्डा। अच्छे से समझिएगा, जगत प्रकाश नड्डा। देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इनके पास है। तो जब जब सभी परिवार जो है स्वस्थ हो गए, अगर सभी परिवार निरोगी हो गए, स्वस्थ हो गए, तो जगत में क्या हो गया? प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। सभी परिवार स्वस्थ हो गए और तब उनका कल्याण ही हो गया। तो स्वस्थ और परिवार अगर हो गया, स्वस्थ परिवार, तो जगत में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय जगत प्रकाश नड्डा के पास है। ठीक है। अगला है हमारा निर्मला सीतारमन। ध्यान से समझिएगा,
निर्मला सीतारमण, इनके पास है वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। तो देखिए, निर्मला निर्मला से कनेक्ट कीजिएगा, निर्मल, सीता जैसा मन। तो देखिए, पैसा इतना सारा, देश का पैसा संभालने के लिए हमारा मन जो है निर्मल होना चाहिए, खोट से युक्त नहीं होना चाहिए, या घोटाले के विपरीत, घोटाले के युक्त नहीं होना चाहिए, मतलब निर्मल होना चाहिए, किसी भी कोई भी मान लीजिए मैल ना हो मन में, कोई भी खोट ना हो। तो निर्मल कैसा हो? सीता जैसा, बिल्कुल खोट ना हो मन में, तभी आप इतना बड़ा वित्त संभाल सकते हैं। तो वित्त संभालने के लिए आपका मन कैसा होना चाहिए? निर्मल। तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय। ठीक है। अगले जो हमारे मंत्रालय हैं वो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वो किसके पास है? पीयूष गोयल के साथ। तो गोयल को कनेक्ट कीजिए, कोयल, और कोयल की जो है वाणी सबको अच्छी लगती है, तो कोयल वाणी, कोयल की वाणी यानी कि कोयल वाणी, यानी पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्रालय। ठीक है। अगला है हमारा एस जयशंकर। एस जयशंकर के पास है हमारा विदेश मंत्रालय। तो जो है प्रधानमंत्री, हमारे इतने यशस्वी प्रधानमंत्री हैं कि विदेशों में भी उन्होंने जय श्री राम जय भोले शंकर के नारे लगवा दिए हैं। तो एस जयशंकर के जो है नारे, जय जय शंकर के नारे कहाँ भी लग रहे हैं? विदेशों में भी लग रहे हैं, विदेश में भी जो है जय जयकार हो रही है। तो विदेश मंत्रालय एस जयशंकर। ठीक है। अगला है हमारा धर्मेंद्र प्रधान। देखिए, प्रधान, प्रधान यानी कि प्रधान अध्यापक कहाँ होता है? प्रधान अध्यापक होता है कहाँ पर? स्कूल में। स्कूल में होता है प्रधान अध्यापक। तो स्कूल किस विभाग में आता है? शिक्षा विभाग में। तो शिक्षा मंत्रालय जो है किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान के पास है। और स्कूल में जो है बच्चों को हम क्या क्या करते हैं? उनको शिक्षा प्रदान करते हैं और कौशलों का विकास करते हैं। तो आपका शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय जो है धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। ठीक है। अगला है हमारा जुएल ओराम। जुएल ओराम जी के पास जो है कौन सा मंत्रालय है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। देखिए, इसको अच्छे से कनेक्ट करिएगा। जो है जनजाति जो होती हैं, यह अपना आराम से रहन सहन करती हैं, खाती हैं और जो है खेती करती हैं, ये ज़्यादा जाल झमेलों में नहीं पड़ती हैं। लेकिन जो है नई जनजाति जो थी, नई जनजाति के जो बच्चे थे, वो क्या खेल रहे थे? जुआ। जुएल से करिए जुआ, जुआ या सट्टा खेल रहे थे। तो उनके माता पिता ने देखा, तो वो आश्चर्यचकित होकर बोले, ओ राम, ये क्या कर रहे हो? जनजातियों के बच्चे जब जुआ खेल रहे थे तो बोले, ओ राम, ये क्या कर रहे हो तुम? ये नहीं हम लोग करते हैं। तो जुगल ओराम जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय के हैं। ठीक है। अगला है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव, देखिए, अश्विनी नाम का एक लड़का था, अश्विनी नाम का एक लड़का था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक रेल से, कौन सी रेल से? इलेक्ट्रॉनिक। आजकल कोयला वाली रेल चलना बंद हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक रेल से कहाँ गया? वैष्णो देवी जा रहा था। इलेक्ट्रॉनिक रेल से कहाँ जा रहा था अश्विनी? वैष्णो देवी जा रहा था। तो अश्विनी से अश्विनी, इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रेल से रेल मंत्रालय, वैष्णो से वैष्णो। तो अश्विनी जो है इलेक्ट्रॉनिक रेल से कहाँ जा रहा था? वैष्णो देवी जा रहा था। अश्विनी वैष्णो रेल मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला है हमारा ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है संचार मंत्रालय। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, ज्योति को आदित्य ने सिम दिया, दोनों जो है एक दूसरे से बात करते थे, उसके पास सिम नहीं थी, तो ज्योति को आदित्य ने सिम दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो सिम, सिम से क्या मतलब होता है? सिम काय के लिए यूज की जाती है? संचार के लिए। तो ज्योति को आदित्य ने जो है सिम दिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सिम मंत्रालय यानी कि संचार मंत्रालय। ठीक है। अगला है सी आर पाटिल यानी कि चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल। चंद्रकांत, तो देखिए यहाँ कनेक्ट कीजिएगा चंद्रमा। चंद्र की जो है छाया किस में देख सकते हैं आप? जल में देख सकते हैं, और किसी में नहीं आएगा। चंद्रमा की जो है इतना बड़ा होता है, उसकी छाया किसी हम बड़े से जो है स्थान में जल में देख सकते हैं। तो चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल जो है जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है। अगले जो हमारे मंत्री हैं वो है किंजरापू राममोहन नायडू। इनके पास है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इसको याद कैसे करेंगे? तो रापू से याद करिएगा, रापू से याद करिएगा,
टापू, रापू से याद करिएगा टापू। और टापू पे आप कैसे जा सकते हैं? किसी टापू पे आप कैसे जा सकते हैं? उसके चारों तरफ पानी भरा है और पानी भी जम गया है, देखिए बर्फ जम गई है पानी में। तो कैसे जाएंगे? बोट से जा नहीं सकते, पैदल जाएंगे तो धंसने की संभावना रहती है। तो आप कैसे जाएंगे? उड़कर जाएंगे। कैसे जाएंगे? उड़कर, हेलीकॉप्टर से। तो टापू रापू टापू, टापू पर कैसे जाएंगे? उड़कर, यानी कि उड्डयन मंत्रालय जो है किंजरापू राममोहन नायडू के पास है उड्डयन मंत्रालय। टापू पर आप जाएंगे उड़कर, यानी उड्डयन मंत्रालय टापू जो है के पास है। ठीक। अगला है एच डी कुमार कुमार स्वामी। एच डी कुमार स्वामी के पास है इस्पात मंत्रालय। तो देखिए, जब भी हम घर के लिए लोहा खरीदते हैं, घर बनवाने के लिए लोहा खरीदते हैं या सरिया खरीदते हैं, तो हमें कैसा लेना चाहिए? अच्छे से एचडी में देखकर। कई बार हमें दुकान तक जाने का टाइम नहीं होता है, तो हम उनसे अच्छा एचडी में क्लियर फोटो मंगाएं लोहा देखने वाला। क्योंकि हमें क्लियर क्यों देखना है? लोहे में जंग तो नहीं लगी है। आप जानते हैं जंग लगा लोहा बेकार है। तो हमें लोहा कैसा देखना है? एचडी में। तो एच डी कुमार स्वामी के पास कौन सा मंत्रालय है? इस्पात, यानी कि इस्पात मंत्रालय या लोहा मंत्रालय है। किसके पास? एच डी कुमार स्वामी के पास। इस्पात हमेशा कैसे देख के लेना है? हमें एच डी में देख के लेना है कि जंग तो नहीं लगा है। तो कनेक्ट करिएगा, एच डी में देख के लोहा लेना है। एच डी कुमार स्वामी इस्पात मंत्रालय। अगले जो हमारे मंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के जो है भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इनको दो मंत्रालय मिले हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो शिवराज सिंह अपने भाषण में हमेशा क्या कहते हैं कि मैं एक गांव से आया हूं या ग्राम से आया हूं। तो मोदी जी ने इनको ग्रामीण विकास मंत्रालय पकड़ा दिया। और ये एक बात और भी कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं। तो उन्होंने कहा आप ये लीजिए, किसान मंत्रालय भी पकड़िए या किसान कल्याण मंत्रालय भी आप पकड़िए। तो किसान और ग्रामीण विकास जो है मंत्रालय शिवराज सिंह जी के पास है। ठीक है। अगला जो है हमारा वो है मनोहर लाल खट्टर। यह महाराष्ट्र के जो है सीएम रह चुके हैं। तो मनोहर लाल खट्टर, यहाँ पर आप दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, आपको जैसा उचित लगे आप कनेक्ट करिएगा। एक देखिए, सपनों का शहर कौन सा है? बिल्कुल मुंबई। और मुंबई बहुत ही मनोहर शहर है। किन के लिए? पैसों वालों के लिए। और जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए आवास की भी समस्या है। और मुंबई क्या है? एक शहर है, सपनों का शहर मुंबई। तो आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, मनोहर शहर है मुंबई, जहां पर आपको रहने के भी लाले पड़ सकते हैं अगर आपके पास पैसा नहीं है। तो देखिए, मनोहर लाल खट्टर, शहरी कार्य विकास मंत्रालय। मनोहर शहर कौन है? मुंबई। एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा समझिएगा, मनोहर लाल खट्टर कहाँ के सीएम रह चुके हैं? महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र में सबसे अच्छा शहर कौन सा है? शहरों के लिए जाना जाता है मुंबई। मुंबई है ना अच्छा शहर, अच्छी आबादी वाला शहर। तो देखिए, महाराष्ट्र में है मुंबई, मुंबई है एक शहर। तो शहरी कार्य मंत्रालय जो है मनोहर लाल खट्टर जी के पास है। ठीक है। अगला है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी के पास है पेट्रोलियम मंत्रालय। अगर आपको पूरी यानी पूरे पूरे शहर को जलाना है तो आपको क्या चाहिए होगा? पेट्रोल चाहिए होगा। नहीं तो देखिए, अगर हरदीप हरदीप यानी कि हर दिए को अगर आपको जलाना है तो उसमें क्या डाल दीजिए? पेट्रोल डाल दीजिए, सब दिए जल जाएंगे। हर दीप को जलाना है तो आप पेट्रोल डाल दीजिए, हर दिया जल जाएगा। देखिए, इस वीडियो में बताई गई ट्रिक सब आपको केवल याद करने के लिए है। इस का उद्देश्य केवल आपको याद कराना है, अन्य किसी भी उद्देश्य से इसका उपयोग नहीं करें और ना ही आप इसको समझें। ठीक है। अगला है डॉक्टर मनसुख मांडविया। डॉक्टर मनसुख मांडविया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। देखिए, जब कोई व्यक्ति रोजगार और नौकरी जो प्राप्त करता है या नौकरी मिलती है तो लोग कहते हैं मान गए भैया। जब आप मेहनत और लगन यानी श्रम से आप रोजगार प्राप्त करते हैं तो कहते हैं मान गए भैया आपके संघर्ष को। तो श्रम और रोजगार अगर आपको मिला, श्रम से रोजगार, तो मान गए भैया। यानी श्रम और रोजगार मंत्रालय मांडविया, मनसुख मांडविया के पास है। ठीक है। अगला जो है हमारा वह है चिराग पासवान जी के पास खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय। तो देखिए,
पासवान, पासवान से समझिएगा पैसावान, जो पैसे वाले लोग होते हैं पैसावान। पैसा वाले जो लोग होते हैं वो खेती कैसे करते हैं, खाद डला के कराते हैं, खाद डलवाते हैं खूब। और जिनके पास पैसा नहीं है वो अपना बीज बो देते हैं, जो हो गया सो हो गया। तो पैसावान जो लोग हैं वो कैसे खेती कराते हैं, खाद डला के। ठीक है, तो चिराग पासवान, खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है पर्यटन मंत्रालय और दूसरा है संस्कृति मंत्रालय। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए हमारी जो प्राचीन संस्कृति रही है, प्राचीन संस्कृति रही है, प्राचीन संस्कृति क्या थी कि हम जो है काय पे, गज पे, यानी कि हाथी पे पर्यटन करते थे या हाथी पे घूमने जाते थे। तो हम पहले गजेंद्र, गजेंद्र यानी कि गज, गज पर हम क्या करने जाते थे, हमारी संस्कृति थी कि हम पर्यटन यानी घूमने के लिए गज पर जाते थे। तो इसको कनेक्ट कीजिएगा, गज पर हमारी संस्कृति थी काय की, घूमने की। तो गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। ठीक है, अगले हैं हमारे जी किशन रेड्डी। रेड्डी को समझिएगा रेडी, जो ठेले नहीं लगाते हैं, ठेले वाले लोग जो है रेडी। रेडी पे जो लोग क्या बेचते हैं, भुट्टा, क्या बेचते हैं, भुट्टा या मक्का बेचते हैं भूंज के, जो वो किसका उपयोग करते हैं, वो करते हैं कोयले का। तो रेडी वाले जो ज्यादातर लोग हैं वो काय का उपयोग करते हैं, कोयला का। और कोयला कहाँ से आता है, खान से आता है। तो रेडी के पास है कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय, जी किशन रेड्डी के पास कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय। क्योंकि रेड्डी वाले क्या यूज करते हैं ज्यादा, कोयले का, भुट्टा वगैरह भूनने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव के पास है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। भूपेंद्र, भूप, भूप यानी कि राजा, राजा इंद्र। और जो राजा होते हैं इंद्र, उनको सबके बारे में सोचना पड़ता है कि हमें पर्यावरण को भी संतुलित बनाए रखना है, वनों को भी बचाना है और जलवायु को भी परिवर्तन से संबंधित जानकारी जुटा के रखनी है। इंद्र को सब कुछ, पवन देव, जल देव, सभी के मेंटेन करके चलना पड़ता है। किसको, इंद्र को। तो भूपेंद्र यानी जो भूप होते हैं, राजा होते हैं, उनको सब कुछ मेंटेन करने के चलना पड़ता है, पर्यावरण, वन और जलवायु। ठीक है, चलिए अगला है अन्नपूर्णा देवी। यह दूसरी महिला जो है यहाँ पर आपको देखने को मिली है। पहली महिला कौन थी, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री थी। और ये है अन्नपूर्णा देवी जी, जो कि है महिला और बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, ये तो वैसे भी आपको याद रहा आएगा। ठीक है, चलिए अगले हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह है वस्त्र मंत्रालय के मंत्री, इनके अंतर्गत है वस्त्र मंत्रालय। तो देखिए गिरी, गिरी मीन्स पहाड़, गिरी का मतलब क्या होता है, पहाड़। और पहाड़ को कौन ढक पाएगा कपड़े से, वस्त्र मंत्रालय का मंत्री ही ढक पाएगा। हमारी आपकी तो जो है हैसियत ही नहीं है पहाड़ को कपड़ों से ढकने की। कौन ढक पाएगा, वस्त्र मंत्रालय ही ढक पाएगा पहाड़ को कपड़े से। तो गिरी को जो है कपड़े से कौन ढक पाएगा, वस्त्र मंत्रालय। ठीक है, तो गिरिराज यानी कि पहाड़ को वस्त्र से केवल गिरिराज सिंह ही ढक सकते हैं। गिरी को ढक सकते हैं वस्त्र से कौन, वस्त्र मंत्रालय वाले। तो गिरिराज सिंह वस्त्र मंत्रालय। ठीक है, किरेन रे रिजिजू, किरेन रिजिजू, इनको समझिएगा। देखिए इनके अंतर्गत है संसदीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। तो देखिए यहाँ पे लिखा है किरेन, किरेन, ये देखिए आप यहाँ है किरेन। और इनको काम क्या दिया गया है, इनके अंतर्गत है संसदीय कार्य मंत्रालय। संसद में अगर कोई भी कार्य होना है तो इनकी काय की जरूरत पड़ेगी, क्रेन की। क्योंकि इतना ऊंचा और बड़ा विशालकाय भवन है कि इसको हमें क्रेन से ही कराना पड़ेगा। और जब हम क्रेन बुला लेंगे तो हमें ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं होगी। तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, अल्प लोगों की कार्य करने की जरूरत होगी। तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, क्रेन से क्या कराएंगे, संसद का कार्य कराएंगे और जिससे कम लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो क्रेन, संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद का कार्य और अल्पसंख्यक, अल्प लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगला है प्रहलाद जोशी। इनके पास है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो देखिए जोशी,
जोश हमें डेली जो है नए जोश के साथ काम करना चाहिए। नए जोश के साथ यानी नवीकरणीय ऊर्जा, नई ऊर्जा और जोश के साथ हमें रोज कार्य करना चाहिए। जोशी नवीकरणीय ऊर्जा के साथ कार्य करना चाहिए। तो नए जोश, तो जोशी नई ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है। अगला है हमारा सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल, इनके पास है बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय। तो सर्वनंदा, नंदा से समझिएगा गंगा, और गंगा में क्या चलेंगी, नाव चलेंगी, नौका वाहन होगा, नाव चलेगी और जो है समुद्र किनारे क्या बनेंगे, समुद्र किनारे बनेंगे इसके बंदरगाह है। तो सर्व गंगा सोनोवाल समझिएगा, यानी कि नौ वाहन, नाव चलेंगी और बंदरगाह भी बनेंगे जहां पर सामान आएगा। तो सर्व नंदा सोनोवाल के पास है बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय। अगले जो है हमारे मंत्री हैं वो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय। तो जो है देखिए इसमें छुपा है वीर, वीरेंद्र में क्या छुपा है, वीर। और वीर जो है, वीर सबको समाज में शक्ति से क्या कराते हैं, न्याय दिलाते हैं। वीर पुरुष ही होते हैं जो समाज में जो है अपनी शक्ति से सबको न्याय दिलाते हैं। तो वीर सामाजिक शक्ति और न्याय दिलाते हैं। ठीक है। तो वीर से हो गया, वीर पुरुष जो होते हैं समाज में न्याय ही दिलाते हैं। कौन, वीर। तो सामाजिक न्याय जो है मंत्रालय है वो वीरेंद्र कुमार जी के पास है। अगला मंत्रालय जो हमारा है वो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। तो यह है जितन राम मांझी जी के पास, जितन राम मांझी। तो देखिए एक मांझी आपको याद होगा, दशरथ मांझी। दशरथ मांझी ने छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े करके, छोटे छोटे लघु लघु पत्थरों के टुकड़े करके एक विशालकाय पहाड़ को तोड़ दिया था। उसी प्रकार जितन राम मांझी छोटे छोटे लघु उद्योग लगा के एक बड़ा उद्योग बनाएंगे। तो दशरथ मांझी ने छोटे छोटे लघु 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 पत्थर तोड़े थे, और जितन राम मांझी लघु लघु उद्योग लगा के बड़ा उद्योग बनाएंगे। ठीक है। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। जो अगला और अंतिम है हमारे राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह, इनके पास है पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पशुपालन डेयरिंग मंत्रालय। ठीक है। और यहाँ पर हमने कैबिनेट मंत्री जो है 31 को प्रधानमंत्री सहित डिस्कस किया है। अगर वीडियो में आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो आप एक बार और प्ले करके देख लीजिए। हो सकता है आपको एक ही बार में ये जो है हमेशा के लिए मंत्री और मंत्रालय याद हो जाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट करके बताएं आपको अगला वीडियो किस टॉपिक की ट्रिक के साथ चाहिए है। और अगला वीडियो हम इसी का लाएंगे, पार्ट 2, जिसमें आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी रिवीजन इसका करवाएंगे, जो क्वेश्चन आपके आने वाली किसी भी परीक्षाओं में बन सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।